हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कमर कसा जा चुका है। हम बात करें एनडीए की या फिर बात करें हम विपक्षी दलों की। हालांकि अभी तक विपक्षी दलों के समूह को कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा और अखिलेश यादव ने इसे पीडीए का नाम दिया है। अभी तक इन दो नेताओं ने इसे पीडीए कहकर ही संबोधित किया है। हालांकि पहले यह यूपीए के नाम से जाना जाता था। इस बार इसमें कुछ और नए दलों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इधर 18 जुलाई की शाम को 5 बजे भी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड 2024 चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष की तैयारियों को लेकर है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 2024 का चुनाव कांग्रेस, विपक्षी दल और बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर 2024 में बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आती है, तब इन विपक्षी दलों के सामने अपने अस्तित्व को लेकर काफ़ी जद्दोजहद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कई छोटे दल तो समाप्त ही हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर छोटे छोटे विपक्षी दल अब कांग्रेस की अगुवाई में 2024 लोकसभा चुनाव मोदी के खिलाफ लड़ने को तैयार हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें 15 प्रमुख विपक्षी दल शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, एनसीपी के शरद पवार ग्रुप, इसके अलावा जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों के सभी धड़े, ये सब दल मुख्य रूप से शामिल हुए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई थी। हालांकि कुछ विवादों के बाद वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई थी। तमिलनाडु से डीएमके शामिल हुई थी। इस बैठक के बाद एनडीए, बीजेपी ग्रुप के एनडीए में भी काफ़ी बेचैनी महसूस की गई और धड़ाधड़ बीजेपी ने अपनी कई बैठकें की। अब 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुवाई में, पिछली बार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, इस बार कांग्रेस की अध्यक्षता में यह बैठक विपक्षी दलों की होने जा रही है, जिसमें इस बार कुल अभी तक 24 दलों ने इस बैठक में शामिल होने की सहमति जताई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पटना में हुई बैठक में कुल 15 दल शामिल हुए थे, जिसमें से भी आम आदमी पार्टी कुछ कारणों से बाद में नाराज होकर चली गई थी। यह जो कारण था वो दिल्ली के अध्यादेश को लेकर था, जिसमें आम आदमी पार्टी का कहना था कि कांग्रेस इसी बैठक में अपना स्टैंड क्लियर करे, जबकि कांग्रेस का कहना था कि वह मानसून सत्र से पूर्व अपना स्टैंड क्लियर करेगी। इसी को लेकर केजरीवाल नाराज हो गए थे और बैठक छोड़कर चले गए थे। बाद में जो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई थी। उसके बाद एनसीपी में दो फाड़ हो गया। अजीत पवार ग्रुप 30 से 32 एमएलए को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में शामिल हो गया। अजीत पवार डिप्टी सीएम बने तथा उनके अन्य 9 सहयोगियों को भी मंत्री पद मिला। शरद पवार ग्रुप में जैसा बताया जा रहा है कि अभी 14 से 15 एमएलए ही बचे हैं। तो ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर जो बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, वो कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण और कुछ अन्य कारणों से इसे कुछ दिनों के लिए टालकर अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होना तय किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार की बैठक की अगुवाई
कांग्रेस करेगी। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक 24 प्रमुख विपक्षी दलों को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। पिछली बैठक में जहां 15 लोग थे, इस बार 15 दलें थी, इस बार 9 नए दल जुड़ रहे हैं। ये जो दल जुड़ रहे हैं, इनमें 3 से 4 दल केरला के हैं, जो छोटे छोटे दल हैं। इसके अलावा 3 नए दल तमिलनाडु से हैं, कुछ दल नॉर्थ ईस्ट से शामिल हो रहे हैं, तथा जैसा कि खबर आ रहा है, इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह शामिल होने जा रहे हैं। तो जैसा कि खबर आ रहा है, 24 दलों की यह बैठक 17-18 जुलाई को होगी और इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये है कि इसमें ये जो ग्रुप है, इसका एक नया नाम दिया जाएगा। अब तक की हालांकि इसे पीडीए का नाम दिया जा रहा है। अब देखा जाएगा कि शायद इस नाम पर अगर मुहर लग जाती है तब विपक्षी दलों के ग्रुप को अब यूपीए की जगह पीडीए कहा जाएगा, तथा विपक्षी किस तरह से किन किन राज्यों में किन किन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर भी गहन चर्चा और गहन विषयवार बिंदुओं पर गहन डिस्कशन किया जाएगा। ये तो बात हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर। एक तरफ जहां विपक्षी दल जोर शोर से लगे हुए हैं, वहीं अब एनडीए भी काफी तेजी से 2024 चुनावों को लेकर तैयारी कर रहा है। पहले एनडीए ने जहां अपने कार्यकर्ता, एनडीए के बीजेपी ने जहां अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर मजबूत होने का निर्देश दिया, वहीं अब बीजेपी की अध्यक्षता में एनडीए 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक करने जा रही है। इस बैठक में एनडीए के पुराने कुछ सहयोगी जो एनडीए को छोड़ गए थे, फिर से उन्हें एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को, उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर को, तथा जैसे कि खबर आ रही है पंजाब से अकाली दल को भी आमंत्रण दिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 18 तारीख को जो दोनों धड़ों की बैठक हो रही है, उसमें क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। 2024 को लेकर कौन कौन से दल किस ग्रुप में जाएंगे, यह 18 तारीख तक उम्मीद है कि काफी कुछ हद तक साफ हो सकेगा। अब तक 24 दल कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ने को तैयार हुए हैं और इधर एनडीए में अभी स्थिति साफ नहीं है। एनडीए की पहली बैठक 18 को बुलाई गई है, जबकि कांग्रेस के साथ जो विपक्षी दलों की बैठक है 23 जून को पहले हो चुकी है और अभी कांग्रेस की अगुवाई में पुनः 17 और 18 तारीख को होने जा रही है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि 2024 चुनाव को लेकर इन सभी दलों की वास्तु स्थिति 17 और 18 जुलाई को काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह अपडेट कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा।